मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 42 दिनों में इंडिया में $17 बिलियन यानी करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए आ गए हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक तरफ लोग कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपये पर दबाव है, लेकिन इसी बीच आरबीआई की एक ऐसी स्कीम आई जिसने विदेशों में रहने वाले भारतीयों यानी एनआरआईज को इंडिया में पैसा निवेश करने के लिए आकर्षित कर लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी स्कीम है, लोग इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं और सबसे जरूरी बात, क्या इसमें आम लोगों और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा? आइए आसान भाषा में इस वीडियो में आपको समझाते हैं। दरअसल जून 2026 में आरबीआई ने FCNR-B डिपॉजिट स्कीम शुरू की। FCNR का मतलब है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने डॉलर जैसे फॉरेन करेंसी में इंडियन बैंक्स में पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह था कि करेंसी बदलने का रिस्क आरबीआई ने खुद अपने ऊपर ले लिया। यानी अगर डॉलर और रुपये के रेट में उतार चढ़ाव होता है तो उसकी चिंता बैंक्स या एनआरआई को कम करनी पड़ती है। यही वजह है कि इस स्कीम में लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। अब इसका असर भी दिखने लगा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 17 जुलाई तक सिर्फ 42 दिनों में $17.41 बिलियन FCNR डिपॉजिट्स के जरिए इंडिया आ चुके हैं। अगर फॉरेक्स लोन्स और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी ECB को भी जोड़ दे तो कुल इनफ्लो $20.72 बिलियन तक पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा आने से फायदा क्या होगा। असल में जब इतना फॉरेन करेंसी इंडिया में आता है तो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होते हैं। इससे जरूरत पड़ने पर आरबीआई आसानी से डॉलर मार्केट में ला सकता है, जिससे रुपये पर दबाव कम होता है और इकोनॉमी को भी स्टेबिलिटी मिलती है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो देश के पास जितना ज्यादा डॉलर रिजर्व होगा उतना ही इंडिया ग्लोबल आर्थिक झटकों का बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले महीनों में FCNR डिपॉजिट्स $50 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। वहीं FCB के जरिए करीब $20 बिलियन और आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। विदेशों में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से छोटे इन्वेस्टर्स अभी भी सोच समझकर पैसा लगाते हैं। वही टैक्स रूल्स और कंप्लायंस जैसे मुद्दों की वजह से कई एनआरआईज अभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 42 दिनों में $17 बिलियन का इनफ्लो इस बात का संकेत है कि आरबीआई की ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। यानी जितना मजबूत होगा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, उतनी ही मजबूत होगी इकोनॉमी, रुपये को मिलेगा सहारा और ग्लोबल मुश्किलों का सामना करना देश के लिए आसान हो जाएगा। आप देख रहे थे पैसा लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।